साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब पिछले 5 साल में लखपति से अरबपति बन गए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम को मौसूल साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बज़दार के असासों की तफसीलात में इंकिशाफ हुआ है कि 5 साल पहले साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब के मजमूई असासे 8 लाख रुपए थे, जबकि पिछले 3 साल में उस्मान बज़दार के असासों में 4500 कनाल अराजी का इजाफा हुआ है। इनके 2 साल में 3900 कनाल ज़मीन, 15 प्लॉट, करोड़ों की नई गाड़ियां और बैंक बैलेंस में भी इजाफा हुआ। 2018 में उस्मान बज़दार के असासों की मालियत 7,62,000 रुपए थी। ये दस्तावेज़ात इन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जुमा कराते हुए इलेक्शन अफसर के साथ जून 2018 में जुमा कराई थी। रवां साल यानी 2024 में साबिक वज़ीर-ए-आला उस्मान बज़दार ने कागजात नामज़दगी में असासों की मालियत 55 करोड़ बताई है, जबकि उस्मान बज़दार के असासों बलखुसूस हज़ारों कनाल ज़मीन की मजमूई मार्केट मालियत 4 अरब रुपए के लगभग है। उस्मान बज़दार के पास तमाम असासे, जायदादों, सोने, गाड़ियों और माल मवेशी की कुल कीमत 3.5 करोड़ बताई। कागजात नामज़दगी की दस्तावेज़ात से इंकिशाफ सामने आया है कि पिछले साल उस्मान बज़दार ने 2224 कनाल ज़मीन 62 लाख की हासिल की। साबिक वज़ीर-ए-आला ने 1698 कनाल 13,000 रुपए पर कनाल के हिसाब से हासिल की। सैकड़ों कनाल अराजी मौजा गुजली लिखरी डिप्टी जनरल खान में दिखाई है। 203 कनाल ज़मीन सलारी को सेलमान, 35 कनाल ज़मीन खानेवाल, 1 कनाल प्लॉट शर्की डीजी खान, 15 प्लॉट डीजी खान और तौसा शरीफ के मुख्तलिफ मकामात पर ली गई है। साबिक वज़ीर-ए-आला ने तकरीबन 2 करोड़ की गाड़ियां भी हासिल की हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक कि 2018 में मजूई असासों में उस्मान बज़दार की मलकियत में मौजा अमदानी में 95 कनाल ज़मीन, 36 मरले का प्लॉट, 8 मुर्ला ग्रीन व्यू मुल्तान में घर प्लॉट, 4 कनाल सखी सरूर रोड और 14 कनाल का तौसा में घर था। जबकि एहलिया की मलकियत में 18 डीजी खान में 18 मरले का प्लॉट, फोर्ट मिनरो में 2 कनाल का प्लॉट, तौसा में 19 मरले और 1 कनाल के 2 प्लॉट और 20 मरले का कैनाल सिटी में 1 प्लॉट थे। माली साल 2019 में उस्मान बज़दार के असासों की कल मालियत 2.5 करोड़ थी। उसी माली साल में 163 कनाल ज़मीन का इजाफा हुआ। ये ज़मीन मौजा चोटी में उनकी मलकियत बनी। दस्तावेज़ात में इंकिशाफ हुआ है कि माली साल 2020 में उस्मान बज़दार के असासों की कल मालियत 3.5 करोड़ थी। उसी माली साल में 199 कनाल ज़मीन और मालियत में 1 करोड़ का इजाफा देखने को मिला था। दस्तावेज़ात से मालूम होता है कि यह ज़मीन मौजा बार थी, मौजा मनवानी में उनको मिली। माली साल 2021 में असासों की कल मालियत 5.5 करोड़ बताई थी। उस्मान खान बज़दार के छोटे भाई जफ़र खान बज़दार ने बताया है कि इनके भाई को ज़्यादातर असासे वालिदैन से मिली हैं। उस्मान बज़दार के असासे जायज़ ज़राए से हासिल हुए हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। जाफ़र खान बज़दार ने बताया है कि मौजूदा नैब भी हमारे पूरे ख़ानदान के असासों की छानबीन कर रहा है, लेकिन उस्मान खान भाई को वालिद की वफ़ात के बाद असासे मिले हैं। मज़ीद भी असासे सामने आएंगे क्योंकि आबाई जायदाद की तकसीम का अमल जारी है। उस्मान बज़दार से हम न्यूज़ राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस स्टोरी के आने तक इनके मौक़िफ़ का इंतज़ार था। पार्टी की जानिब से इंतखाबी टिकट न दिए जाने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने नेशनल असेंबली 75 से दानियाल अजीज़ को नज़रअंदाज करके उनकी जगह चौधरी अनवरुल हक को टिकट जारी किया है, जिस पर रद्दअमल देते हुए दानियाल अजीज़ ने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला, इसलिए आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए दानियाल अजीज़ ने कहा कि मुझे महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। अवाम के करीब सबसे अहम मसला महंगाई है। महंगाई से मुतालिक जो गुफ्तगू की थी दुरुस्त थी। महंगाई के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा, महंगाई का खात्मा मेरा मिशन है, महंगाई के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। दानियाल अजीज़ ने कहा कि महंगाई से मुतालिक गुफ्तगू करने पर नून लीग ने टिकट से महरूम किया। एहसन इकबाल का नाम लेने पर शोकाज जारी किया गया था, जिसका तफसील से जवाब दिया। इन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली की निशस्त के लिए मेरी अहलिया को भी टिकट नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली के लिए मेरी अहलिया आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। वाज़ेह रहे कि दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल पर तनकीद की थी और इन्हें महंगाई का जिम्मेदार ठहराया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया था। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करने से पहले टिकटों की तकसीम पर तनाज़ा खड़ा हो गया। शीर अफजल मरवट ग्रुप बैरिस्टर गोहर और पार्टी की मरकजी क़यादत के सामने आ गया।
निजी टेलीविजन जियो न्यूज़ के मुताबिक बशीर अफजल मरवट ने टिकटों की तकसीम में पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा इंसाफ लारस फोरम को नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि केपी में ILF ने जेल और मुकदमात बर्दाश्त किए। उम्मीद है बानी तहरीक इंसाफ इसका नोटिस लेंगे। तनाज़ईन से मुतालिक सवाल पर मरकजी रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तो उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हुई, अभी से इतराज़ दुरुस्त नहीं, वक्त की कमी की वजह से सबके इंटरव्यू नहीं हो सके। खान साहब मामले को देख रहे हैं, किसी को मायूसी नहीं होगी। दूसरी जानिब टिकटों की तकसीम पर ILF के साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन भी नाराज हो गए और पार्टी टिकट 4-4 करोड़ रुपए में बेचे जाने का इल्ज़ाम लगा दिया। शीर अफजल मरवट के साथी सऊद शाह रोगाई का कहना है कि बैरिस्टर गौहर ब्लैकमेल होना बंद करें, 4-4 करोड़ का टिकट बेचा जा रहा है। बता सकता हूं कौन किया कर रहा है। मैंने और शीर अफजल मरवट ने 9 मई के बाद पार्टी को बचाया। सऊद शाह रोगाई का कहना था कि शीर अफजल मरवट ने जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए इन्हें टिकट जारी किए जाने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गौहर और साथी अपने मफादात देख रहे हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पार्टी सेक्रेटरीट के बाहर अरकान की जानिब से रात के वक्त एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकटों के लिए फाइनल नामों की फहरिस्त भी जारी की गई, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब खान और शीर अफजल मरवट के नाम भी शामिल हैं। बरतानवी अफवाज की हिमायत की वजह से साबिक अफगान एहलकारों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। एहलकार बरतानवी फौजी ने साबिक अफगान एहलकार को इंग्लिस्तान में घर खरीद दिया। बरतानवी फौज के रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉरपोरेशन REME के एक हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान में तैनात मिस्टर डाइटरल ने कहा है कि बरतानवी अफवाज की हिमायत की वजह से साबिक अफगान एहलकारों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक अफगानिस्तान में तैनात बरतानवी फौजी जेम्स डाइटरल ने 2010 में अफगान फोर्सेज में मुतरजिम के तौर पर काम किया था। 2021 में अफगान हुकूमत के डरामाई और तेजी से खात्मे के बाद डाइटरल ने अपने साबिक साथी को मुल्क से बाहर समरसेट मुंतकिल करने में मदद की थी। उनका कहना था कि वो मुझे पैगामात भेज रहे थे कि अरे मुझे वाकई मदद की ज़रूरत है। बरतानवी फौज के रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉरपोरेशन REME के एक हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान में तैनात मिस्टर डाइटरल ने कहा कि इनकी पहली दोस्ती इस अफगान शख्स से उस वक्त हुई जब वो अपने मुतरजिम के तौर पर काम कर रहे थे। उनका कहना था कि उस वक्त उनकी अंग्रेजी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन जब भी हमें ज़मीनी सतह पर किसी भी चीज़ से निमटना पड़ता तो मैं उनके और हमारे बरतानवी फौजियों के दरमियान तर्जुमा कर लेता था। याद रहे कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से अप्रैल 2021 में अफगान रिलोकेशंस एंड असिस्टेंस पॉलिसी आसाम राइफल्स आंध्र प्रदेश का आगाज़ किया गया था और इस साल के आखिर में मकामी हुक्काम से मुतालबा किया गया था कि वो बरतानवी फौज के साथ मुतरजिम के तौर पर काम करने वाले अफगान एहलकारों के साथ खतरे से 2-4 शहरियों की मदद में इजाफा करें। अपने दोस्त की जानिब से मदद तलब करने के बाद मिस्टर डाइटरल का कहना था कि इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करना अपना मिशन समझा, यहाँ तक कि दीगर फौजियों के साथ भी राब्ते में रहा जिनके साथ वो पहले काम कर चुके थे। डाइटरल का कहना था कि इन्हें स्पेशल फोर्सेज में काम करने वाले एक शख्स के जरिए पता चला कि पैराशूट रेजिमेंट को बाहर ले जाया जा रहा है। इसके बाद इनसे कहा गया कि वो अपने दोस्त को काबुल एयरपोर्ट के करीब बैरन होटल ले जाएं जहां उनकी दस्तावेजात पर कार्रवाई की जा सके। इन्होंने कहा कि इसके बाद मुझे हेथरो एयरपोर्ट पर उनकी लोकेशन के स्क्रीनशॉट के साथ एक पैगाम मौसूल हुआ। अपने दोस्त की बरतानिया आमद पर डाइटरल ने कहा कि वो जानते हैं कि वो वाकई मजीद मदद करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मेरे पास ये पैसे एक बैंक अकाउंट में थे और मैंने सोचा कि क्या मैं घर खरीद सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगा, लेकिन मुझे एक जायदाद मिल गई। मिस्टर डाइटरल के खरीदे हुए घर में उनके दोस्त अब अपने खानदान के साथ काउंटी में आबाद हैं। डाइटरल का कहना था कि जब मैं 2010 में उनसे पहली बार मिला था तो मैंने एक बार भी यकीन नहीं किया था कि अब हम वहाँ होंगे। मेरा ख्याल है कि मुल्क भर में ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो पनाहगज़ीन को रहाइश फराहम करने में अपना वक्त और पैसा खर्च करने के मामले में इस हद तक चले गए हों। उनका मजीद कहना था कि हमने इन्हें एक ऐसी पोजीशन पर खड़ा कर दिया है जहां उनकी अपनी कोई गलती नहीं थी। इन्हें बरतानवी अफवाज की हिमायत की वजह से अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। कैनबरा शिन्हो ऑस्ट्रेलवी मुहक्किकीन ने पहली बार इस बात की पैमाइश की है कि किस तरह इंसानी दिमाग अपने प्यारों को किसी शख्स की तवज्जो का मरकज बनाता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा UC और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया SA की एक टीम ने दिमाग के तर्जअमल के निज़ाम, बैचलर ऑफ आर्ट्स और रूमानवी मोहब्बत के दरमियान ताल्लुक़ दरियाफ्त किया।
मुहक्किकीन की टीम ने ऐसे 1556 बालिग नौजवानों से सर्वे किया जिन्होंने अपने साथी के जज्बाती रद्दअमल, उनके जानिब रवैये और मोहब्बत करने के अमल को बेहतर तौर पर समझने की कोशिश में अपने प्यारों पर तवज्जो मरकूज करते हुए मोहब्बत में मुब्तला हुए थे। इन्होंने दरियाफ्त किया कि जब कोई शख्स मोहब्बत में मुब्तला होता है तो दिमाग मुख्तलिफ रद्दअमल जाहिर करता है, जिससे प्यारे उनकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। यूसी और यूनिवर्सिटी एसएस से ताल्लुक़ रखने वाले फुल कावानाग ने एक मीडिया रिलीज़ में बताया कि नए नताइज से जाहिर होता है कि रोमानवी मोहब्बत का ताल्लुक़ रवैये के साथ साथ जज्बात में तब्दीली से भी है। इन्होंने कहा कि हम रोमानवी मोहब्बत में ऑक्सीटोसिन के किरदार को जानते हैं, क्योंकि जब हम अपने प्यारों के साथ बातचीत करते हैं तो इसकी लहरें हमारे आसाबी निज़ाम और खून के बहा में गर्दिश करती हैं। डोपामाइन के साथ ऑक्सीटोसिन के इम्तिजाज की वजह से प्यारे ख़ास अहमियत रखते हैं। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल जिसे हमारा दिमाग रोमानवी मोहब्बत के दौरान खारिज करता है।